हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल लर्न विद अनु में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर। आज आपको पता है 23 मार्च है और आज ही के दिन 90 वर्ष पहले 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। शहीद हुए थे ये तीनों जो हमारे देश के सपूत हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। क्या हुआ था कि 23 मार्च 1931 के दिन जो डेली की तरह होता था, मतलब डेली जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता था। ठीक है, जो उस दौरान जो भी यातनाएं दी जाती थी या फिर जैसे ही उनकी दिनचर्या थी, उसी की तरह 23 मार्च 1931 की जो सुबह होती है वो स्टार्ट होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जेल वार्डन आता है और बोलता है सारे कैदियों को कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाने को बोला। तो इस बात से जो सारे कैदी हैं वो बड़े हैरान हुए कि अब मतलब हमें क्यों बोला जा रहा है अंदर जाने के लिए, ये क्या बात हुई। ये लोग ये सारे कैदी इस बात को सोच ही रहे थे। तब तक एक जेल का एक वर्कर, आपस में 2 वर्कर होते हैं, बात करते हुए आते हैं कि आज जो है राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। ठीक है, तो कैदियों ने उनकी बातें सुन ली। तो कैदी जितने भी कैदी थे उस टाइम पे जेल पे, वो भगत सिंह और इन राजगुरु सुखदेव की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो कैदियों ने वर्कर्स से डिमांड की कि आप हमें भगत सिंह की कोई ऐसी चीज़ ला के दे दीजिए जिससे हम अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को बता सकें कि हम भी कभी उनके साथ में जेल में रहा करते थे। ठीक है, वर्कर ने उनकी बात को समझा और क्या किया, भगत सिंह के रूम में गए और एक पेन और कंघा ला के दिया। ओके, लेकिन उस पेन और कंघा लेने की इतनी ज़्यादा डिमांड हुई, इतनी ज़बरदस्त डिमांड हुई उन कैदियों में कि उसको अपनाने के लिए होड़ लग गई कि मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए। तो इस बात से परेशान होकर जो जेल के वर्कर थे उन्होंने ड्रा निकालना पड़ा। ठीक है, कि अब ये किसको मिलेगा। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, एक बार भगत सिंह को ले जाया जा रहा था, मतलब वहीं से ले जाया जा रहा था। तो मतलब जैसे नहीं कैदियों को ले जाया जाता है जेल से एक जगह से दूसरे जगह, तो उसी दौरान पंजाब कांग्रेस के एक नेता थे भीमसेन सिंह। ठीक है, उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि लाहौर षड्यंत्र केस में आपने अपने बचाव के पक्ष में कुछ किया क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं। तो भगत सिंह ने बहुत ही मतलब मुस्कुरा के उत्तर दिया, बोला इंकलाबियों के जो इंकलाबी होते हैं ना, जो उनके मरने से ही उनका जो अभियान होता है वो मजबूत होता है। ठीक है, और इंकलाबियों को किसी अदालत की अपील की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और इस बात को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भगत सिंह और सुखदेव, मतलब ये लोग ऐसे थे जिनका फांसी के नाम से, मतलब लोगों को थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन फांसी के दौरान इनका वजन बढ़ गया था। मतलब ज़बरदस्त डेडिकेशन था इन लोगों को, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इतना ज़्यादा समर्पित थे कि 1 इंच भी ये लोग घबराते नहीं थे फांसी से या फिर मरने से, है ना। और आपने देखा कि हम लोगों के लिए, अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, चैन की नींद सो पा रहे हैं, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हैं, अगर हम आप तक अपनी बात भी पहुँचा पा रहे हैं, तो ये सब सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। तो आज का दिन है, हम लोगों को नमन करना चाहिए। ठीक है, शहीद दिवस पर। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा उन्होंने बोला। तो क्या होता है कि जेल के जो वार्डन रहते हैं, ठीक है, जेल के वार्डन होते हैं ना, जैसे कि हमारे हॉस्टल में वार्डन होते हैं, हर जगह वार्डन होते हैं, वैसे ही जेल वार्डन थे, एक चरण सिंह उनका नाम था। ठीक है, और वो भगत सिंह से उनका बहुत लगाव था, जानते थे उनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ लगाव था। ठीक है, तो क्या था वो जानते थे कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं थे, उनकी विचारधारा क्रांतिकारी थी, लेकिन वो एक अच्छे लेखक थे, विचारक थे। ठीक है, वो साम्राज्यवाद पर कभी भी भरोसा नहीं करते थे,
उनका था इंकलाब। इंकलाब का मतलब उन्होंने एक बार डिस्क्राइब किया था। उन्होंने इंकलाब के लिए यही बोला था, उन्होंने अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता ख़त्म करने की बात की थी। ठीक है, उस दौरान हमारा देश बहुत ज़्यादा जूझ रहा था अस्पृश्यता से, अनटचेबिलिटी से, है ना, और इन सब चीज़ों से बहुत लिप्त था उस दौरान देश। तो भगत सिंह का ये कंसर्न नहीं था कि सिर्फ हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद होने के बाद एक बार भगत सिंह पर एक राइटर है, नाम मुझे नहीं अभी याद आ रहा, उन्होंने बताया है कि भगत सिंह इस बात से पूरा 100% श्योर थे कि आज नहीं तो कल मुझे आज़ादी तो हमें मिलेगी ही और मिलकर ही रहेगी। ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा जो इंडिया है वो कैसा होगा, क्या ये सारी जो चीज़ें हैं ये चलेंगी, क्या जो गरीब तबका है, जो हमारे समाज का सबसे वंचित तबका है, ठीक है, जो अधिकारों से अभी तक वंचित है, क्या उसके हाथ में पावर्स दी पाएंगे, मतलब हो पाएंगी कभी, वो मजबूत सशक्त हो पाएगा, वो तबका कभी भी सशक्त हो पाएगा, वो तबका कभी भी मजबूत हो पाएगा। और ये जितनी भी शहादत हुई, शहीदों ने अपने बलिदान दिए और लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने कष्ट झेले, उसका पूरा जो है आप देख रहे हो हमारा दिन का दिन कैसे ज़्यादा हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अगर हम अनटचेबिलिटी की भी बात करें ना, तो आज के दौर पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि अब बची भी है। ठीक है, हम गाँवों में भी जाते हैं, अगर हम गाँव की बात करें ना, तो गाँव में भी हम ये छोटी बातें अब कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से चल ही रही हैं और हमें ऐसा कभी अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो भगत सिंह के बारे में आप मतलब जान रहे हो ना, वो एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक विचारक थे, एक राइटर थे। उन्होंने किताबों में इन सब के बारे में लिखा है। ठीक है, तो जो वार्डन थे चरण सिंह, वो भगत सिंह को बहुत मानते थे और वो जो है लाइब्रेरी से लाकर किताबें दिया करते थे। भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक़ था। ठीक है, तो एक दिन भगत सिंह ने बोला, अपने एक स्कूल के साथी थे भगत सिंह के, उनका नाम था जयदेव गुप्ता। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि लेनिन की जो एक बुक है लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, और कार्ल ल्यूलेव की एक बुक है मिलिट्रिज्म, और एक द स्पाई नाम का उपन्यास था उनका, मतलब ये तीनों बुक मंगवाई थी अपने जयदेव गुप्ता, मतलब उनके स्कूल के सहयोगी थे जयदेव गुप्ता। तो उनसे बोला था कि कुलवीर के नाम से ये तीनों बुक ला के देना, मैं इन्हें पढ़ना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा उन्हें, इतना ज़बरदस्त उन्हें शौक़ था किताबें पढ़ने का, मतलब किताबों के बारे में जानने का। ये कह सकते हैं कि भगत सिंह को एक अच्छे विचारक थे। ठीक है, एक मतलब उनकी अलग ही सोच थी, एक अलग ही दृष्टिकोण था समाज को लेके, राष्ट्र को लेके। ठीक है, अब हम जब आगे चलते हैं तो क्या होता है कि भगत सिंह हमेशा एक मतलब उनको एक जेल के कैदियों को कोठरी दी जाती है ना, तो भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 थी और इतनी छोटी सी कोठरी थी कि सिर्फ उनका शरीर ही उसमें एडजस्ट हो पाता था किसी भी तरह से। तो एक दिन क्या होता है कि भगत सिंह के जो वकील होते हैं, ठीक है, तो उनकी फांसी के 2 घंटे पहले मिलने जाते हैं भगत सिंह से, लेकिन उन वकील को ये नहीं पता था कि 2 घंटे बाद फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन लोग को पता था कि अभी 1 दिन बाद फांसी मतलब दी जानी है, लेकिन ये 12 घंटा पहले ही फांसी दे देते हैं। ठीक है, तो जब मिलने जाते हैं भगत सिंह के वकील उनके वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। भगत सिंह के वकील का क्या नाम था? प्राणनाथ मेहता। जब वो मिलने जाते हैं उस कोठरी में भगत सिंह से, तो भगत सिंह को देखकर वो लिखते हैं, अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि भगत सिंह उस कोठरी में एक पिंजड़े में कैद शेर के समान थे और वो चारों तरफ घूम रहे थे अपनी कोठरी के, और जब वो पहुंचते हैं वहाँ तो उनका स्वागत करते हैं, मतलब प्राणनाथ मेहता का स्वागत करते हैं भगत सिंह, और पूछते हैं कि जो मैंने बुक मंगाई थी आपसे रिवॉल्यूशनरी, ये लाए हो कि नहीं लाए हो आप? ठीक है, तो वो बुक दे देते हैं, लाए होते हैं बुक, जो प्राणनाथ मेहता होते हैं बुक उन्हें दे देते हैं। ठीक है, तो बुक को लेने के बाद
वो तुरंत पढ़ने लग जाते हैं। भगत सिंह उस बुक को तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ ही समय बाद हमें फांसी दी जानी है। ठीक है, तो वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। वो बैठे रहते हैं और सामने से वो बुक पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन जब वो बुक पढ़ रहे थे तब उनके वकील ने पूछा कि आप जो है समाज को क्या संदेश देना चाहते हो अपने मरने के बाद में, मतलब क्या संदेश देना चाहते हो, हमारे जो और युवा हैं, हमारा जो समाज है, उसको क्या संदेश देना चाहते हो। तो भगत सिंह ने कहा, मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ, बस 2 संदेश देना चाहता हूँ, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये संदेश देना चाहता हूँ। और भगत सिंह ने स्पेशली ये बोला था कि जाकर नेहरू जी से और सुभाष चंद्र बोस जी से कह दें, उन्हें धन्यवाद दे देना मेरी ओर से, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी। ठीक है, केस को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई थी, इसलिए धन्यवाद दे देना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो प्राणनाथ मेहता होते हैं फिर राजगुरु के रूम में राजगुरु की कोठरी में जाते हैं, उस दौरान कोठरी बोलते थे। ठीक है, तो उनकी कोठरी में जाते हैं तो वो लोग राजगुरु उनसे बोलते हैं, प्राणनाथ मेहता से जो वकील होते हैं उनसे बोलते हैं कि हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही वो सुखदेव के रूम में भी जाते हैं प्राणनाथ मेहता। जब सुखदेव के पास जाते हैं तो सुखदेव उनसे बोलते हैं सुखदेव जी कि हमारी मौत के बाद में जो यहाँ के जेलर हैं, ठीक है, उनसे कैरम बोर्ड ले लेना जो आपने हम लोगों को कुछ ही महीने पहले दिया था। ठीक है, इन तीनों से मिलने के बाद जो है इनके जो वकील हैं प्राणनाथ मेहता, वो चले जाते हैं अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है इन लोगों को बताया जाता है, इन तीनों क्रांतिकारियों को बताया जाता है कि आपको 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। तो इस बात को सुनकर जो है भगत सिंह बोलते हैं कि क्या आप मुझे, मतलब अभी तो मैं इस बुक को, उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था ना, जो प्राणनाथ मेहता ने रिवॉल्यूशन वाली बुक दी थी उन्हें। ठीक है, तो उन्होंने भगत सिंह ने बोला कि आप इस बुक को कि मुझे कुछ, मतलब एक अध्याय भी नहीं ख़त्म करने देंगे क्या, एक चैप्टर भी नहीं ख़त्म करने दोगे क्या, अभी तो मैंने कुछ ही पन्ने पढ़े हैं इस बुक के। ठीक है, इतना कहने के बाद फिर उस बुक को रख देते हैं। एक वाक़या होता है भगत सिंह के साथ। भगत सिंह ने अपने जेल में जो काम कर रहा होता है, एक मुस्लिम होता है, उसका नाम होता है बेबे। ठीक है, तो उनसे अनुरोध किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मतलब मुझे फांसी होने के एक दिन पहले मुझे अपने घर का खाना खाना है। ठीक है, तो वो खाना लेने जाते हैं बेबे, लेकिन उनको फांसी एक दिन पहले ही दे दी जाती है। तो जैसे वो खाना लेकर जब आते हैं ना, तो उन्हें जेल के अंदर इंटर ही नहीं करने दिया जाता है खाना लेकर। तो मतलब ये जो ख्वाहिश होती है भगत सिंह की, ये नहीं पूरी हो पाती है कि उन्हें लास्ट टाइम अपने घर का खाना नहीं मिलता है। फिर क्या होता है, जब फांसी के लिए ले जाते हैं उन लोग तीनों क्रांतिकारियों को, उस दौरान जब इन लोगों का वेट किया जाता है, जब वज़न किया जाता है, तो इन लोगों के वेट बढ़ चुके होते हैं। ठीक है, वेट बढ़ जाता है और क्या होता है कि फिर उसके बाद क्या होता है, इन लोगों को मतलब स्नान कराया जाता है। फांसी देने के पहले स्नान वगैरह कराते हैं ना, तो स्नान कराया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि नारे लगना शुरू हो जाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इन सब के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो भगत सिंह पर एक प्रोफेसर है मलविंदर सिंह, उन्होंने किताब लिखी है। तो उस किताब में उन्होंने लिखा है कि लाहौर सेंट्रल जेल जो है उनके एक दोस्त के मतलब घर से सटा हुआ था। तो उन्होंने उन्हें बताया कि वो जो भगत सिंह ने फांसी से पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा इतनी ज़ोर से लगाया था कि उसकी आवाज़ उनके घर तक आई थी। और उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद सारे कैदियों के जो है नारे लगने शुरू हो जाते हैं। सब लोग ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, फिर जब फांसी के लिए इन लोगों को मतलब खड़ा कर दिया जाता है तख्त पर, तो सबसे पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन जाएगा फांसी के लिए। तो सुखदेव तुरंत बोल पड़ते हैं कि सबसे पहले मुझे जाना हो, मैं जाऊंगा। फिर जल्लाद क्या करते हैं, एक एक करके तीनों लोगों को क्या करते हैं, फांसी के तख्त पर लटका देते हैं। ओके, उसके बाद
फिर तीनों लोगों की सांसें थम जाती हैं, तीनों शहीद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, कर्नल जे नेल्सन और जे एनएस सोडी होते हैं, इन दोनों ने चेक किया कि चेक करने के बाद तीनों शहीदों को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहले डिसाइड किया था कि तीनों जो क्रांतिकारी हैं शहीद, मतलब इन लोगों को जेल में ही मतलब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम जेल में इनका अंतिम संस्कार करते हैं, अगर जलाते हैं, तो इसका धुआं जो है बाहर तक जाएगा, ठीक है। और जैसे ही धुआं बाहर जाएगा, जो वहाँ के गांव वाले हैं, जो लोग हैं, वो लोग आक्रोशित होकर ऐसा ना हो कि जेल पर हमला कर दें। तो फिर इन्होंने क्या किया, बाहर से तो ले नहीं जा सकते थे, सबको पता चल जाता, तो जेल के ही भीतर एक दीवार होती है, उसे तोड़ देते हैं दीवार, और वहीं से उनके शवों को निकालते हैं, उनके शव को निकाल कर एक ट्रक में फेंक देते हैं। ट्रक के ऊपर मतलब बहुत ही अपमानजनक तरीके से फेंक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, पहले उन लोगों ने, जो अंग्रेज़ी ताबूत थी उस टाइम पे, जो अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे देश में चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले तो इन तीनों शहीदों को जो हमारे देश के शहीद हैं, ठीक है, इनको दफनाने का, इनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया था रावी के तट पर। लेकिन रावी में क्या होता है, उस समय पानी की कमी होती है, ठीक है, पानी बहुत कम होता है। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि सतलज के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है, करेंगे, ओके। और उसके बाद जैसे ही सतलज के किनारे ले जाते हैं और शवों को आग लगा, मतलब शवों को मुखाग्नि देते हैं वो लोग, जो भी वहाँ की ब्रिटिश हुकूमत थी, उनके सैनिक। लेकिन तब तक वहाँ के जो लोग हैं, आम जनता को पता चल जाता है कि भगत सिंह को तो पहले ही फांसी दे दी गई है, इन तीनों को, और लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही लोगों को वो लोग देखते हैं, ब्रिटिश सैनिक देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, वो भाग खड़े होते हैं, वो लोग भाग जाते हैं सबों को छोड़ के। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी गांव के लोग होते हैं जहाँ पे ये लोग जला रहे थे शवों को, वो क्या करते हैं, पूरी रात उन शवों का पहरा देते हैं, ठीक है। हमारे जो शहीद हैं उनके शवों का पहरा देते हैं। और क्या हुआ था कि शव जो है ठीक से जल भी नहीं पाए थे, आधे जले हुए थे। उसके बाद दूसरे दिन एक सर्कुलर जारी कर जिला मजिस्ट्रेट एक नोटिस जारी करते हैं और बोलते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों लोगों को हिंदू और सिख रीति रिवाजों के अनुसार जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है सतलज नदी के किनारे। इस पर लोगों द्वारा बहुत प्रतिक्रिया दी गई और लोगों ने बोला कि अंतिम संस्कार तो छोड़िए जनाब, आपने तो हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो सपूत हैं, उनको तो पूरी तरीके से उनके शवों को जलाया तक नहीं गया है, आधे जले हुए हैं। हालांकि इस बात का खंडन करते हैं जो वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। उसके बाद जो है शहीदों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक निकलता है, जुलूस शोक निकलता है, ठीक है। जुलूस निकलता है, लोहार के नीले गंबद से शुरू होता है। और इस जुलूस में क्या होता है कि पुरुषों ने विरोध के तौर पर अपनी बाहों में अपनी जो आर्म्स होती हैं उसमें काली पट्टी बांध रखी होती है, और औरतों ने काली साड़ी पहनती हैं, ठीक है। और सभी लोगों ने काले झंडे लिए होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है इसका विरोध किया था हम लोगों ने, मतलब हमारे भारतीयों ने विरोध किया था। और उनको जो है उन लोगों के, मतलब जो हमारे क्रांतिकारी शहीद थे, उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली थी। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक अनाउंसमेंट होता है कि मतलब जो बचे हुए शवों हैं उनके पास जो है भगत सिंह का परिवार आ रहा है, ठीक है, मतलब आ गया है। इस न्यूज़ को सुन के मतलब वहाँ की भीड़ जो है, वहाँ की जनता है, एकदम से खामोश शांत हो जाती है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लोग इतना भावुक होते हैं और रोने लग जाते हैं। मतलब फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब फूल वूल इकट्ठा करके सब तीनों शवों का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता है। और फिर यही था
आपने देखा कि हमारे जो शहीद